हाय फ्रेंड, आज का टॉपिक है विकरण। विकरण क्या है? आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम में सर्वप्रथम ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, विकरण क्या है। तो आज पढ़ते हैं विकरण। विकरण के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं विकरण क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है जिससे हम बात करते हैं डिस्पर्शन। इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं समझाऊंगा। आज मैं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा और कल जो है इसके फॉर्मूले मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, अपकिरण की जो सामान्य जो बात अगर हम करते हैं तो ये किसी भी श्रेणी का अगर किसी भी श्रेणी के अंदर बात करें, इससे पहले हमने जो पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की थी। केंद्रीय बिंदु के अंदर यानी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो केंद्र बिंदु होता है, इसका जो मान होता है इसके क्या होता है, इर्द गिर्द होता है। इसे हमने केंद्रीय प्रवृत्ति नाम दिया था। क्या नाम दिया था? केंद्रीय प्रवृत्ति नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति हमने इसका नाम क्यों दिया था? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द पाई जाती है। अब जो अपकिरण है, डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जो इसके जो श्रेणियों का जो मान है ना, वो क्या होगा, अपने केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द न होकर इसका जो मान है ये क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा। क्या होगा? बिखरा हुआ रहेगा, यानी फैलाव है ना, इसका जो मान है वो क्या रहेगा, इधर उधर क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। अगर इसे बात करूं, इसका जो मान है क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ध्यान से समझना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसे जो पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके अंदर जो जो केंद्र बिंदु था उसके इर्द गिर्द इसका मान क्या होता है, उस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द इसका मान रहता था। लेकिन डिस्पर्शन के अंदर क्या होता है कि जो श्रेणियां होती है उसका मान जो है उसके केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द नहीं होकर वो एक दूसरे के विपरीत यानी फैले हुए रहते हैं, दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। यानी मैं अगर इधर बात करूं, ये देखो ये सब ना मान आपस में क्या है, बिखरे हुए रहते हैं। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम बात करें कि अपकिरण के अंदर जो उसके मान, श्रेणियों के जो मान होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बिखरे और फैलाव के कारण इसे हम अपकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अपकिरण के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, अपकिरण के अंदर प्रकार की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो मुख्यतः दो भागों में इसको बांटा गया है। डिस्पर्शन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं वो आपको मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट जो टाइप है वो है निरपेक्ष माप। कौन सा है? निरपेक्ष मान। आप माप बोलो या निरपेक्ष माप बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। पहला है निरपेक्ष माप, ध्यान से समझना। पहला है निरपेक्ष माप और दूसरा है आपका सापेक्ष माप। ध्यान से समझना, ठीक है। सापेक्ष माप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निरपेक्ष का मतलब जिसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सापेक्ष माप के अंदर ये होता है कि इसके अंदर तुलना, कंपैरिजन की जा सकती है, यानी किसी भी श्रेणियों के बीच में तुलना की जा सकती है। देखिए, निरपेक्ष माप के अंदर आपको कुछ 4-5 पॉइंट में आपको बताऊंगा, उसके नाम आपको याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है आपका वो है विस्तार। किसका नाम है इसके अंदर? पहला पॉइंट है जो आपका नाम रहेगा वो विस्तार है। विस्तार को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। समझ में आ रहा है? तो प्लीज अपने चैनल कॉमर्स अकेडमी 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। देखिए, पहला है विस्तार और दूसरा जो है आपका वो रहेगा अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अंतर चतुर्थक विस्तार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर कोटाइल रेंज, IQR, इंटर कोटाइल रेंज। ठीक है, इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा चतुर्थक विचलन। कौन सा रहेगा? चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन को हम बोलते हैं QD। क्या बोलते हैं? QD। इसे बोलते हैं हम QD, कोटाइल डिविएशन। QD को क्या बोलते हैं? कोटाइल डिविएशन। एक जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा माध्य विचलन। क्या रहेगा? माध्य विचलन। क्या रहेगा? माध्य विचलन, जिसे हम बोलते हैं MD, मीन डिविएशन। क्या बोलते हैं? मीन डिविएशन। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका परमाप विचलन। क्या रहेगा? परमाप विचलन। ये आपके नए साल के उपलक्ष्य में आपको एक नया तोहफा है
जो मैंने आपको दिया है, ये नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट किया है। और परिमाप विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन। तो वापस समझ लिए, अपकिरण का मतलब होता है कि दो श्रेणियों के बीच उनका जो मान है, जो उसका माप होता है, उसका जो मान है वो क्या होता है, श्रेणियों के बीच में क्या होता है, बिखरा हुआ और फैला हुआ रहता है, जिसे हम अपकिरण बोलते हैं। और अपकिरण के दो प्रकार होते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप के अंदर 5 प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष माप के अंदर पहला विस्तार यानी रेंज होता है, दूसरा अंतर चतुर्थक जो है विस्तार होता है यानी इंटरकोटल रेंज होता है, चतुर्थक विचलन होता है उसे क्यूडी बोलते हैं यानी कोटाल डिविएशन बोलते हैं, माध्य विचलन इसे मीन डिविएशन बोलते हैं, और परिमाप विचलन जिसे स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। और परिमाप विचलन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं मानक। क्या बोलते हैं? मानक विचलन। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर नाम चेंज करके भी दे सकता है, मानक विचलन, ध्यान रखना ना। अब देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो पहला टाइप रहेगा, इसके अंदर सापेक्ष का माप है। इसका मतलब होता है इसके अंदर तुलना की जा सकती है, कंपेरिजन किया जा सकता है। इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट है आपका विस्तार गुणांक। क्या बात करेंगे? पहला पॉइंट है विस्तार गुणांक। जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा, इसके अंदर आपको दूसरे पॉइंट के अंदर खाली जगह छोड़नी, यानी इसके अंदर कोई तुलना नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट है आपका चतुर्थक विचलन गुणांक। क्या रहेगा? चतुर्थक विचलन गुणांक। ध्यान रखना, आपको पीछे सिर्फ गुणांक शब्द ऐड करना है बस, ठीक है, नाम वही रहेंगे, बस आपको एक गुणांक शब्द यूज करना है। कंपेरिजन, कॉफिशिएंट है ना, गुणांक को बोलते हैं इंग्लिश में कॉफिशिएंट, है ना। माध्य विचलन, तो आप क्या लिखोगे? माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक। समझ में आ रहा है? और आपको पता ही है, जैसे कि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने कॉमर्स अकेडमी 2.0 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माध्य विचलन गुणांक, और जो है इसे बोलते हैं परिमाप या मानक। मानक लिख देता हूँ ना, अब इस बार मानक लिख देता हूँ, मानक विचलन गुणांक। मानक विचलन गुणांक, ठीक है। और इसे अगर दूसरा नाम बोलो तो आप क्या बोल सकते हो? परिमाप विचलन गुणांक। परिमाप विचलन गुणांक, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आज मैं टाइप के बारे में पढ़ाऊंगा, कल इसका ही अगला वीडियो जो आएगा वो आपके सामने इसके फॉर्मूलों के बारे में आएगा कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, इंटरकोटाइल रेंज यानी अंतर चतुर्थक विस्तार का कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्यूडी का मतलब होता है कोटाइल डिवीजन का क्या फॉर्मूला रहेगा, मीन डिवीजन यानी माध्य बता दिए होंगे कि विकर्ण क्या है, और उनके पूरा विवरण भी बता दिए होंगे कि विकर्ण से हम लोग क्या समझे और विकर्ण क्या है। और आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।